एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक लड़की रहती थी। उसका नाम था संध्या। वह बिल्कुल अकेली थी। माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और अब उसका जीवन केवल संघर्ष बन चुका था। वह रोज जंगल से लकड़ियां लाती और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना पेट पालती। गांव के लोग उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन संध्या ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसके दिल में अब भी दया और इंसानियत जिंदा थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी उसे हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा घायल हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। संध्या ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी झोपड़ी में ले आई। कई दिनों तक उसने उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया, घाव साफ किए और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे हिरण ठीक हो गया, लेकिन वह संध्या के पास से कहीं नहीं गया। अब वह हर वक्त उसके साथ रहता, जैसे कोई अपना हो। समय बीतने लगा और संध्या के जीवन में पहली बार खुशी लौट आई। अब वो अकेली नहीं थी। लेकिन एक रात जब तेज तूफान चल रहा था और बिजली चमक रही थी, अचानक उसकी झोपड़ी में अजीब सी रोशनी फैल गई। संध्या घबरा गई। उसने देखा कि वही हिरण उसके सामने खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। कुछ ही पलों में वह हिरण धीरे धीरे एक दिव्य युवक में बदल गया। संध्या डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन युवक ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने बताया कि वह जंगल का रक्षक है, जिसे एक श्राप के कारण हिरण का रूप मिला था। केवल सच्चे और निस्वार्थ प्रेम से ही उसका श्राप टूट सकता था। संध्या की सेवा और करुणा ने उसे मुक्त कर दिया। संध्या यह सब सुनकर हैरान थी, लेकिन उसके मन में डर की जगह विश्वास ने ले ली। तभी युवक ने कहा, लेकिन अब एक बड़ी समस्या आने वाली है। इस जंगल में एक दुष्ट शक्ति है जो मेरी मुक्ति से क्रोधित है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। अगले ही दिन आसमान अचानक काला पड़ गया। हवा तेज चलने लगी और पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। तभी जंगल से एक भयानक छाया बाहर आई। वह एक दुष्ट आत्मा थी, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने सीधे संध्या की ओर बढ़ना शुरू किया। संध्या डर गई, लेकिन वह भागी नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और वहीं खड़ी रही। जैसे ही वह दुष्ट शक्ति उस पर हमला करने वाली थी, अचानक तेज प्रकाश के साथ वही दिव्य युवक प्रकट हुआ। उसने उस आत्मा का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और पूरा जंगल कांप उठा। अंत में युवक ने अपनी दिव्य शक्ति से उस दुष्ट आत्मा को खत्म कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। युवक संध्या के पास आया और मुस्कुराकर बोला, तुमने डर के सामने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने आगे कहा, सच्चा दिल और निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। इन्हीं की वजह से आज सब कुछ संभव हुआ। इतना कहकर वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के थे। अब वह समझ चुकी थी कि इंसान अकेला नहीं होता। अगर उसका दिल सच्चा हो तो कोई ना कोई शक्ति उसकी रक्षा जरूर करती है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई और दया कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है, तो एक छोटा सा काम जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करके बताओ कि आप ऐसी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हो। कमेंट में जरूर लिखना, मैं हार नहीं मानूंगा, ताकि ये सिर्फ कहानी न रहे, आपकी सोच बन जाए। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है। शायद ये कहानी उसकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, ऐसे ही दिल छू लेने वाली और किस्मत बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।